बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बखैर आफियत होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बस अब कुछ दिन रह गए हैं केयू का टेस्ट होने में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तैयारी हो जाए और आप लोग कामयाब हों अपने टेस्ट में, आप लोगों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए जीके और फिजिक्स वाले भी सवाल और केमिस्ट्री वाले सवाल भी अब डालना शुरू कर दूंगा शॉर्ट्स पे। वहीं अपने आंसर दो, वहीं पे सवालों को जज करो कि भाई किस तरीके के सवालात आ रहे हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम लोगों को मेरा बूस्ट प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझसे राब्ता कर लेना। बहुत 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 कम फीस है भैया, खुश रहोगे तैयारी करके, खुद क्या नाम है दुआएं दोगे। अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे, इस वीडियो के अंदर फिजिक्स का टारगेट पेपर। भले तुम फेडरल के हो, भले जामिया कराची का टेस्ट दे रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, ये टॉपिक्स देख लेना। इंशाल्लाह 100% तो होगा, अगर अल्लाह पाक ने चाहा 195% तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये है फिजिक्स की बुक। ठीक है ना, इसमें से बता रहा हूँ। अब बच्चों मुझसे पूछेंगे यार ये बुक कहाँ मिलेगी, भाई ये बुक नहीं मिलती मार्केट में इतनी आसानी से। सही है। अब जो टॉपिक बताता जा रहा हूँ वो देखते जाना, पेंसिल और पेपर ले लो ताकि आसानी से काम हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में से क्या आएगा, ज्यादातर बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं, वो साइंटिस्ट के नाम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई ये वो। कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा बस आपने ये देख लेना है कि किताब उल कानून उल मसूदी किसने लिखी थी, नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो इसमें से सबसे अहम चीज जो इसमें से आती है वो ये है भाई, ये डायमेंशंस देख लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली डायमेंशंस। ठीक है, ये देख लेना, इसमें से तुम लोग की बुक्स के अंदर भी मौजूद होंगी। ये डायमेंशंस देख लेना, ये इस चैप्टर का मेन है और इसमें से भी सवाल बनता है। ठीक है, ये हो गया। साइंटिफिक नोटेशंस देख लेना, साइंटिफिक फिगर्स जिसे हम लोग कहते हैं वो देखना है आप लोगों ने। और वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ये वाले सवालात। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट में, जैसे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर। स्केलर एंड वेक्टर के अंदर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आपने पढ़ना है, हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, और ज्यादा वो नहीं आएगा कि यार आप लोग अगर ज्यादा सोच रहे हैं कि यार कोई हाई फाई चीज आ जाएगी, तो कोई हाई फाई चीज नहीं आने वाली। बहुत आसान सी चीजें आती हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में इस तरीके के सवाल आएंगे आप लोगों के। ठीक है, ये आपको जिसे आप डॉट प्रोडक्ट्स भी कह रहे होते हैं, ये सवालात आ जाते हैं। और कहाँ चला गया, ये हो गया है आप लोगों का स्केलर और वेक्टर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यदि स्केलर प्रोडक्ट्स, ये डॉट प्रोडक्ट वाले जो सवाल आते हैं ना, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सही है, कोई और हाई फाई चीज के ऊपर मत जाना, इतना हाई फाई नहीं आता है भैया। उसके बाद मैं जा रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर 3, जिसको आप कहते हैं मोशन। ठीक है, अच्छा, मोशन के अंदर क्या आता है, समटाइम आपकी ये डेरिवेटिव्स होती हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई साहब ये किसकी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती है, वो करना है। ठीक है ना, और इसमें ये वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर सेकेंड, इट विल गो, इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत अहम है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ जो ज्यादातर पूछा जाता है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप या क्लिफ, द टाइम ड्यूरिंग विच इट कवर अ डिस्टेंस, ये एक इसमें से बहुत अहम होता है। और एक होता है अ बॉल इज हिट दैट इट मूव्स स्ट्रेट अप इन एयर, रीच द मैक्सिमम हाइट इन वॉट एवर सेकेंड। ऐसे सवालात आते हैं। ठीक है ना, बच्चा रट्टा मार मार के जाता है। अब जैसे ये सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली, इस तरीके के सवालात होंगे। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये पेपर में आते हैं। कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो कैलकुलेशन बेस हो। ठीक है, अब आप लोगों को अगर इसमें से फॉर्मूला पता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको शक्ल दिखा देता हूँ, ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है,
और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी, ये कर लेना। मतलब न्यूमेरिकल मैंने बता दिया कि कौन सा आता है और किस तरीके का आता है, और इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। और आपने क्या करना है, जो मैंने अभी पहले बताया कि एसआई यूनिट्स देख लेने हैं। जैसे इसमें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ इक्वल टू वॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ये करनी है आप लोगों ने। लॉन्ग की तरफ मत जाना, चले मत जाना, फंस जाओगे, ठीक है। अब एक जैसा ये चीज है न्यूटन का, इस तरीके का जो न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट्स एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सवाल होता है पेपर के अंदर, और कोई ऐसी इसमें चीज नहीं आती। अच्छा, फॉर्मूला इसका लिख लेना भाई, जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मास वेट एंड टेंशन इन स्ट्रिंग का ये टॉपिक है, जिसके अंदर अक्सर जो फॉर्मूला आता है टेंशन का, T इक्वल टू M1 M2 G ओवर M1 + M2, ये लाजमी आता है, ठीक है ना। दी एक्सेलरेशन ऑफ मासेस ये आता है। और एक जो मेन अहम सवाल है, व्हेन टू बॉडीज मूव वर्टिकली ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, इसका फॉर्मूला T इक्वल टू 2M1 M2 इंटू G ओवर M1 + M2। इसके सवालात किस तरीके के आते हैं देखें जी, इसके सवालात इस तरीके के आते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके सवालात कुछ इस तरीके के आते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट आपको पता होना चाहिए। वेट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए कि जी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, हेड टू टेल रूल क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि अगर ये कर लोगे ना इन 6 दिन के अंदर, यार तुम लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती कि यार आपको कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने पड़ जाए। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है भाई, ये बहुत अहम होता है। इससे न्यूमेरिकल क्या आपसे पूछा जाएगा, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। और क्या है इसके अलावा, इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है। मतलब अगर आप अपने आपके पास टाइम है तो देन यू में स्टडी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको अब अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, सही है। मोशन इन 2 डायमेंशंस, इसके अंदर कोई ऐसा मेरी नजर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा इसको करना, ठीक है। हाँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं इस चैप्टर को स्किप करेगा। आगे जाइएगा, ग्रेविटेशन पर आ जाइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन में से सवाल लाजमी आएगा, ठीक है। जिसको आपसे पूछा जाएगा कि मैथमेटिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखें। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, देखें जिस कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कुछ बच्चे 9.8 याद करके चले जाते हैं, ये वैल्यू अलग होती है, ठीक है। ये रही, ये ऐसा सवाल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सवाल आपने देखना है, इस तरीके के सवालात, ज्यादा हाई फाई मत जाइएगा। हाँ, इसके अंदर की जो न्यूमेरिकल, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द सन, ये वाले सवालात आप लोगों ने लाजमी देखने हैं भैया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, इस तरीके के सवाल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बिकम्स जीरो, ये क्या होगी, ठीक है। इसके अंदर से बस यही सवालात होते हैं इस तरीके के। अच्छा, मेन टॉपिक्स जो मैं आपको मेन चैप्टर है ना वो भी लिखवा देता हूँ, वो भी आप सुन लें। ये मेन जिनको आपने बहुत फोकस करना है कि वो क्या है, ठीक है। आपने स्केलर वेक्टर से सवाल आता है, मोशन से, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल, वर्क एनर्जी एंड पावर, वेव मोशन एंड साउंड, नेचर ऑफ लाइट, हीट एंड थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स, और बाकी इतने कोई खास नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर है, आखिर के मत कर लेना, कोई इतना वहां से आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल वर्क पावर एंड एनर्जी का है, मैं आपको बता रहा हूँ कि है क्या, जैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल है ना वो बहुत अहम है, वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा
कि अ बॉडी मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along the horizontals by a force of 5 न्यूटन, इस तरीके के सवाल। द वर्क डन इज 25 जूल, देन द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, ठीक है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट, इस तरीके के सवाल आते हैं। ये जो टॉपिक है पावर वाला, भाई लाजमी कर लेना। पावर वाले जो ऐसे सवाल होते हैं ना, द इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 45 न्यूटन्स, और ये छोटे छोटे कोई बड़ी उसके ऊपर पटिक पे मत जाइएगा, ठीक है। और बस इसमें ये देख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखिएगा आप लोग। मैं वेव मोशंस के ऊपर आ गया हूँ, वेव मोशन एंड साउंड। उसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल हार्मोनिक वाले सवालात करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो न्यूमेरिकल्स या जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके ऊपर बहुत आपने ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की आपने जो सिंपल पेंडुलम के अंदर से सवालात आते हैं भैया, सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स देख लेना, उनके फॉर्मूलाज चेक कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है, ये याद करना, ये आने वाली चीज होती है। उसके बाद जो है ये छोटे छोटे से आपके न्यूमेरिकल्स, नहीं इसके ऊपर नहीं, जहाँ कि जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट हार्मोनिक, ये बल्कि छोड़ दे। अब आप लोग चले जाएं डायरेक्ट ओम्स लॉ के ऊपर आना है, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करने हैं भाई, ठीक है, ये लाजमी आते हैं ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल, ठीक है। करंट के न्यूमेरिकल V इक्वल टू आई आर, ये लाजमी आप लोगों ने देखना है, V इक्वल टू आई आर वाला, ठीक है। और इसके अंदर नेचर ऑफ लाइट के अंदर कोई एज सच है नहीं, बस इसके अंदर आपने फॉर्मूला देखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लेना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने इसके अंदर जो वाली पिक्चर्स आती है ना कि भाई अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f, फोकस, फोकल लेंथ, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। इसके छोटे से न्यूमेरिकल्स जो हाथ से सॉल्व हो जाते हैं वो करने होते हैं, ठीक है। और आपने इनकी मैग्नीफाइंग पावर वाली जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो फॉर्मूलाज होते हैं इनके, वो करने हैं। लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, लंबी कैलकुलेशन करोगे फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल्स लाजमी करने हैं, प्रेशर और टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल्स लाजमी कर लेना। इनके फॉर्मूला जैसे गैस लॉ का फॉर्मूला है पी इक्वल टू एन आर टी, जनरल गैस फॉर्मूला, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, ये लाजमी करना है। इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक चीज आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ देना है भैया, ये लाजमी इसको करना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तुम लोगों के बनेंगे, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अहम थे, चार्ट्स लॉ वगैरह, सही है। उसके आगे चले जाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के में जो आपका न्यूमेरिकल इस टाइप के दिया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे इसमें से ना। मेरे ख्याल से यार यही कर लोगे ना, चार्ज, कूलम, ठीक है, कैपेसिटर, V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला, यार इनफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए ना। जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है भैया, ये ये रेजिस्टेंस है, इस तरीके की चीजें पढ़ लेना। ये न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। अगर ये तुम नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारा पेपर मुश्किल में आ जाएगा, अभी टाइम है, कर लेना, सही। बस मेरे हिसाब से तो ये कर लो तुम लोग, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कामयाबी तुम लोगों को मिलेगी। दुआएं दोगे भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इनफ हो जाता है, ठीक है। बस मेरे हिसाब से तो इनफ है, क्योंकि डेज कम है। तुम लोगों ने छोटी छोटी चीजें लाजमी देखनी है, ऐसा यूनिट्स पे ऊपर बड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। जो टॉपिक बताए हैं इसको रट्टा मार लो, ये चैप्टर्स रट्टा मार लो, ये छोटी छोटी चीजें रट्टा मार लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वो जो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ वो लाजमी परफॉर्म करेगा, साथ साथ वहां से भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आने वाले संडे में आप लोग के खुशियों भरे
मैसेज मेरे पास आ रहे होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, भरपूर तैयारी करेगा।